गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, उत्साही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान वर्धन कर सकें, कहाँ से क्या पढ़ लूं, कहाँ से क्या सीख लूं, क्या नया सीख करके मैं आगे बढ़ सकूं, ये क्रेज होना चाहिए, जुनून होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है। हर एक योग शिक्षक को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। ये सब आपस में मिलती जुलती ही बातें हैं, एक ही बातें हैं, अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं कि मेरा कर्तव्य जो है, और वो कर्तव्य क्या है वो अभी बताएंगे। तो अपने कर्तव्य का बोध हो, सेवा भावी हो, निरंतरता हो, उसमें अनुशासन हो, ये सारी बातें हो गई। तो एक आदर्श योग शिक्षक में इतने गुण होने चाहिए। अब आपने जो नोट किया है इसको आप डेली पढ़ना, डेली पढ़ना, जैसे पाठ करते हैं ना हम शास्त्र का, इसको यदि आप डेली पढ़ोगे और उसके बाद भी यदि हो नहीं पाएगा तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये कमी है, अभी इसको पूरा करो, ये कमी है, इसको पूरा करो, और वो कमी पूरी होनी चाहिए। आप एक आदर्श योग शिक्षक बन जाओगे। और परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति है, उनके पास भी वही दो हाथ हैं जो आपके पास है, उनके पास भी वही दो पैर हैं जो आपके पास हैं, उनके पास भी वही मस्तिष्क है, कोई बहुत स्पेशल नहीं है। स्पेशल सिर्फ इतना है कि वो मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हम खुद कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा लगता है इंसान है या कुछ और है, कहाँ से आती है इतनी ऊर्जा, कहाँ से, मतलब इतना कुछ बुरा हो जाए, कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन घबराते नहीं। ऐसे व्यक्ति तो कहीं का ना रह जाए। एक घर को चलने में सोचो कितने उतार चढ़ाव होते हैं। पतंजलि इतना बड़ा साम्राज्य और सिर्फ एक दो व्यक्ति उसको संभाल रहे हैं, कहाँ कहाँ से दिन भर में कितनी बातें नहीं आती होंगी, यहाँ ये हो गया जी, वहां वो हो गया, वहां वो ऐसे कर रहा है, वहां उतना नुकसान हो गया, कितनी बातें नहीं आती होंगी। उसके बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, ये है राज। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। सौभाग्यशाली मानो अपने आप को, वैसे तो पूरा विश्व सौभाग्यशाली है कि वो अभी जिस महापुरुष जिस कालखंड में है, इस कालखंड में जितने लोग धरती पे हैं सब सौभाग्यशाली हैं। और आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि आप यहाँ पहुंचे हो, यहाँ पहुंच गए आप। पता है जब लोग चले जाते हैं, जब लोग रहते हैं ना, तब उनकी महत्ता का आभास नहीं होता हमको, जब चले जाते हैं तब पता चलता है। पीढ़ियां याद रखती हैं, तब हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं, हाँ हमने देखा था उनको, हम जानते हैं उनको। और आप सोचो आपको कितना गौरव का अनुभव होगा। और कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने जीते जी इतनी प्रसिद्धि और इतना वैभव प्राप्त किया हो। सबका वैभव, सबकी प्रसिद्धि उनके प्रयाण के बाद ही हुई। ये पहले महापुरुष है परम पूज्य गुरुदेव कि जो है इस संसार में, और उसके बाद उनका कीर्ति, उनका यश, उनका वैभव, उनका सब कुछ इतना प्रसारित हो रहा है। और हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमको गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। आप जरा दूसरों को सुन के देखना, निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप दूसरों को सुन के देखना, बातों की गहराइयों को कंपेयर करना। गुरु, अपने गुरुजी में इतनी समग्रता है और इतनी वैज्ञानिकता है, इतनी प्रामाणिकता है, शब्द नहीं है। कई बार हम खुद, मुझे खुद ऐसा लगता है कि इतने साल बीत गए, कितना सा समय बचा है, बटोर लूं जितना आ रहा है, बस बटोर लूं, एक एक शब्द, बस ऐसा है लूट लें, जितना लूटना है लूट लें इनको, इतना ज्ञान भरा है इनके अंदर। ऐसे गुरुजी हमारे। खैर, तो ये हो गई आपकी आदर्श योग शिक्षक कैसा होता है उसके बारे में बता दिया। अभी कक्षा पे आते हैं, ये तो शिक्षक हो गया, वो कैसा होगा। अब आते हैं कक्षा पे कि आपकी पूरी कक्षा कैसी होगी। कक्षा आरंभ करते हैं तो सभी मंत्रोच्चारण करते हैं ना। हाँ, और वही करते हैं जो आज सुबह मैंने कराया था। पांच, चार है वैसे मुख्य रूप से, फिर बाद बाद में स्वामी जी पांचवा भी बोलने लगे थे। अब तो स्वामी जी डायरेक्ट स्टेज पे भाग के ही आ जाते हैं। तो वो मंत्र सभी को आते हैं, नहीं आते तो सीख लीजिएगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप उसी लय में सीखें, वैसे ही सीखें जैसे परम पूज्य गुरुदेव बोला करते थे। वैसे ही टोन आए तो एक समानता रहती है, उससे एक अच्छा कि कोई कहीं भी किसी भी योग कक्षा में जाए सब ऐसे ही बोलने वाले मिलेंगे, बहुत बड़ी चीज होती है। ये समानता मजबूती का काम करती है, हमारे संगठन में पहचान का काम करती है। अब बारी आती है आदर्श योग कक्षा की। अभी तक क्या चला था, आदर्श योग शिक्षक। अब बारी आती है आदर्श योग कक्षा कि कक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अब सामूहिक काम आ गया।
कक्षा से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आपकी कक्षा का जो स्थान है वो आप बड़े सोच समझ करके डिसाइड किया करो। कोई गार्डन हो, शुद्ध पवित्र स्थान हो। देखो अपरिहार्यता है, नहीं मिल रहा है तो फिर तो आप कहीं भी कर सकते हो। नहीं करने से तो बहुत अच्छा है कि आप कहीं भी कर लो, एडजस्ट करके अपने घर में कर लो, अपने आंगन में कर लो, बरामदे में कर लो, कहीं भी कर लो, अपने साइड वाले गार्डन में कर लो। लेकिन प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम किसी ग्राउंड में जहां पे पब्लिक ज्यादा आती रहती है, क्योंकि उससे आपको लाभ मिलेगा। लोग देखेंगे, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 5-6 दिन देखने के बाद सोचेंगे चलो देखते हैं ना क्या चल रहा है वहां, क्या करते हैं लोग। कुछ लोग तो चलो, इसलिए मैंने कहा कि जहां नहीं ही है सुविधा तो वहां तो नहीं कुछ किया जा सकता, पर जहां सुविधा है तो आप प्रिफर कीजिए कि आप किसी ग्राउंड में, किसी सामूहिक स्थान में, किसी बने हुए होते हैं हर जगह अलग अलग, कभी किसी मंदिर के प्रांगण में, कभी किसी का खुद का गार्डन हो बड़ा सा तो वहां पर, किसी की खुली छत बड़ी हो तो वहां आ जाए, कैसे भी करके। तो पहला प्रयास होना चाहिए अगर सुविधा है तो, कि आप किसी एक ऐसे गार्डन में, ऐसे ग्राउंड में करें जहां पर मॉर्निंग में या इवनिंग में लोग आते जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके कम प्रयास से, बहुत सारी जगह आपको नहीं भी प्रयास करना पड़ेगा फिर भी आपकी कक्षा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो पब्लिक प्लेस चुने। पब्लिक प्लेस चुनने के साथ साथ ध्यान रखें कि वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, ये पहली चीज। बाकी नहीं है ऐसी व्यवस्था तब तो ठीक ही है, जहां आपको सुविधाजनक महसूस हो, जहां पे लोग आ सके, जहां बहनें आने के लिए तैयार हो जी यहाँ कर लो तो यहाँ हम आ जाएंगी, उतने दूर तो हम नहीं आएंगी, तो वो चीजें तो फिर आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। दूसरा, आदर्श योग कक्षा वो है जिसमें मेंबर्स की संख्या 50+ हो। किस किस की क्लास में 50 से ज्यादा लोग आते हैं रेगुलर? चलो 40 से ऊपर वाले हाथ उठाओ। 30+, 30+ वाले उठाओ। 20+, 15 से ऊपर। 8-10 लोग किसकी कक्षा में आते हैं? ठीक है, इतने तो फिर आते ही होंगे, इससे कम तो क्या ही आएंगे। चलो अच्छा है, तो आप सभी का टारगेट होगा कि हम अपनी कक्षा में कम से कम 50 लोग तो करके रहेंगे, और जिनके 50 ऑलरेडी हैं वो अपनी क्लास को छोड़ो और दूसरी क्लास शुरू करो। तो आदर्श योग कक्षा वो है। अच्छा अब बताओ, आप में योग शिक्षक में यदि क्वालिटी होगी तो लोग आएंगे क्या नहीं, बताओ? आएंगे, जरूर आएंगे। और 50 कह रहे हो, 500 भी आएंगे। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी ना, खूब आएंगे लोग, क्योंकि लोग ढूंढते हैं, उनको चाहिए कोई। लेकिन हम खुद प्रमाद में रहते हैं, हम खुद आलस्य कर जाते हैं कई बार। हम ठीक है चल रहा है चला लेते हैं, ऐसे करके कर जाते हैं। आपको एक मिशन की तरह काम करना पड़ेगा। आपके अंदर ये रहना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में कम से कम 50+ तो करने ही है, और इतने ही बीच में करने। भाई आप यदि अड़ोस पड़ोस में जाकर के कभी जाते हो बोल, तो इंटेंशनली चले जाओ, बोल दो कि हम आए हैं जी, पूछना चाहते हैं आपके घर में कोई रोगी तो नहीं है, यदि है तो हम कक्षा लगाते हैं, आप आ जाओ और एक बार आकर के देखो, अच्छा ना लगे तो फिर देख लेना। तो थोड़ा सा भी प्रयास यदि आप अपने तरफ से करोगे ना तो लोग आएंगे, उनको चाहिए। और कोई कहे कि घर में बैठ करके करते हैं, तो आपको भी पता है घर में बैठ के नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन पे इतना भी ज्यादा नियंत्रण नहीं है। घर का घर रहता है तो हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं। देखो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाओ ना। भले चलो जिम में जाने वाले नहीं आते होंगे, जिम में कितने लोग जाते होंगे? 1000, 2000, 5000 लोग जाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां भी नहीं जाते, तो वो ठीक हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात देखो, जिम जाने वाले लोग होते हैं स्वस्थ, कभी कोई रोगी जिम नहीं जाता, और वो बीमार भी हो। चलो वो बात आप यदि उनको कहोगे कि आप जिम जाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, छोड़ोगे, तो वो उस टाइम नहीं समझेंगे। क्रेज है ना अभी जिम का, तो वो तो नहीं समझेंगे। लेकिन आप ये समझो कि जिम कभी भी कोई रोगी नहीं जाता। एक युवा जाएगा और अधिक उम्र का भी जाएगा तो वो जाएगा जो और या फिर थोड़ी बहुत वो जो हाथ पैर की थोड़ा हिलाने डुलाना कर लेते हैं, वो भी कई एज वाले भी कर लेते हैं। लेकिन उनसे उनके रोग ठीक नहीं हो सकते। हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जकड़न वकड़न थोड़ी ठीक होगी, लेकिन जो बड़े बड़े रोग हैं वो जिम से थोड़े ठीक होते हैं। तो यदि आप अच्छे से कराओगे और आपकी बातें जब फैलेंगी तो जो जिसको जरूरत है वो आएगा आपकी कक्षा में। नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना, हम प्रयास तो करें। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कम से कम को ये तो रहेगा कि हमने प्रयास किया।
तो हालांकि ये बात है कि जिम की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं लोग, लेकिन हाँ, अभी जब योग, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, आप लक्ष्य रखो कि जिम में जितने लोग जाते हैं उतने, उससे ज्यादा मैं अपनी कक्षा में करके दिखाऊंगी, भले रोगी आए भले कोई आए। तो जिम जिम से ज्यादा प्रसिद्ध जब आप होगे ना, तो जिम के थ्रू ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो होगा। इंटरेस्टिंग बनाए अपनी क्लास को, वही ना, जब योग शिक्षक आदर्श रहेगा, उसको ज्ञान रहेगा, उसमें व्यवहारिकता रहेगी, ये सारी चीजें रहेंगी, तो अब खुद ब खुद क्लास में आने वालों को इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर एक आदर्श योग शिक्षक या आदर्श योग कक्षा वो है कि आपकी क्लास में एक बार कोई साधक आ गया ना, तो वापस जाए ना। अब आप बांध के तो रख नहीं सकते, तो क्यों, कब नहीं जाएगा, जब उसको इसमें अच्छा लगेगा। और अच्छा कब लगेगा, जब आपका और आपकी पूरी क्लास का, देखो 8-10 लोग तो पहले से आ ही रहे हैं, वो तो बढ़िया चल ही रहा है, लेकिन आपकी कक्षा में जब नया व्यक्ति आता है, तो आप अपनी कक्षा का माहौल इतना अच्छा रखो, इतना पॉजिटिव रखो कि उसको इतना अच्छा लगे कि वो आपके ग्रुप में शामिल होना चाहे, कि हाँ मैं भी इनके ग्रुप में इंक्लूड होना चाहता हूँ, अच्छा लगता है इनके साथ। असंभव है क्या? संभव है ना? संभव है कि नहीं? प्रयास करेंगे तो संभव है। तो आदर्श योग कक्षा यह है कि आपकी कक्षा में एक बार एक साधक आ जाए तो उसका जाने का मन ना करे। ठीक है, किसी का एब्सेंट करने का मन ना करे। आपकी कक्षा के लोग खुद बोलने लग जाए, जी एक दिन भी ना आए तो हमारा मन नहीं लगता, ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, आपकी कक्षा में प्रामाणिकता इतनी होनी चाहिए, आपकी कक्षा अच्छी कक्षा तब कहलाएगी जब आपकी कक्षा में आया हुआ साधक कम से कम 5-6 महीने योग करते तक उसको रोग में लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं जी हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। आपकी कक्षा के हर एक साधक का कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो तभी होगा जब वो निरंतरता से करेगा और विधि से करेगा। और नहीं करेगा, आप नहीं ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएंगे कि वो करे। देखो ये सारी जिम्मेदारी योग शिक्षक की है, उसकी कुशलता है कि आप अपनी कक्षा को ऐसा बनाओ कि लोग आए वापस ना जाए और अपने रोग ठीक करें, हो जाए उनके रोग ठीक। ये प्रामाणिकता आपको लानी पड़ेगी। तो कक्षा कब अच्छी कहलाएगी, जब, ठीक है आने के बाद कम से कम 4-6 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, तो उससे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना टाइम यदि किसी साधक को हो जाता है तो या तो उसका रोग ठीक हो जाए या ठीक होना शुरू हो जाए, उसको कुछ ना कुछ अनुभव में आने लग जाए कि हाँ मेरी स्थिति ठीक हो रही है अब। और अच्छी कक्षा कौन सी कहलाएगी, यदि आपकी कक्षा में मेंबर्स में यदि ऐसे लोग आते हैं जो पूरा का पूरा परिवार आता है, या पति पत्नी साथ में आते हैं, या वह अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, तो ये आपकी और अच्छी निशानी है आपकी कक्षा की। क्योंकि इतनी आसानी से तो कोई आता नहीं, आप पकड़ पकड़ के लाओ तो भी नहीं आते। लेकिन यदि किसी की क्लास में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपकी क्लास में पूरा का पूरा परिवार आए, या पति पत्नी साथ में आए, या माताएं अपने बच्चों को लेकर के आए, जैसी भी स्थिति। तो ये और सुंदरता है आपकी क्लास की, आपकी क्लास के मार्क्स और अच्छे हैं, ये आप कह सकते हैं। समझ आई बात? इसको एग्री करते हो ना? आप पता है कितना उपकार का भी काम होगा आप लोगों से। ये काम एक है लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आनंदित खुश रहने लग जाओगे। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को किसी चीज में लगा के रखता है तो ठीक रहता है, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। और ये सिर्फ, ये हर व्यक्ति की स्थिति है, वो किसी भी स्तर पर पहुंच गया, अगर उसका खाली दिमाग रहेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। इसलिए अपने आप को, ये जो मन है ना, ये मन, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है, सुनोगे? कहानी सुनोगे? एक बार एक आदमी आया राजा के घर और उसने बोला कि मैं आपके यहाँ मुफ्त में काम करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुफ्त में करना चाहते हो, इसलिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बोले हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुफ्त में करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको मुझे लगातार काम देते रहना पड़ेगा। अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं आपके ही घर की तोड़फोड़ मचाऊंगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो राजा ने कहा ठीक है, बतेरे काम है, ऐसे खूब काम है, खत्म ही नहीं होंगे इसके काम। तो राजा खुश हो गया, तो उसने उसको अपनी सेवा में रख लिया। अब राजा के कितने काम होंगे भाई,
या तो उसका रूम साफ करना होगा या उसके कपड़े धुलने होंगे, थोड़ा बहुत काम होगा, फटाफट कर लेता था और पूरी उधम मचाने लगता था। राजा परेशान, उसने सोचा क्या करूं, चलो इससे पूरे परिवार का काम करवाता हूँ। परिवार का भी काम उसने फटाफट कर लिया और जैसे ही खाली हुआ तो वो इधर उधर सब ऊपर नीचे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो पूरे मंत्रिमंडल का भी काम इसी से करवाते हैं। वो भी करवाने लगा, लेकिन वो उसको भी पूरा करने लगा। फिर राजा ने सोचा चलो इसको और इसका दायरा बढ़ाते हैं, इसको पूरे राज्य का काम देते हैं, लेकिन वो उसको भी कर गया। फिर राजा ने सोचा क्या किया जाए, क्योंकि नुकसान उसका हो रहा था। फिर वो गए एक संत के पास, उनके जो कुल गुरु रहे होंगे, कुल ऋषि रहे होंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक लकड़ी लाओ, बांस लेकर के आया और कहा इसको अपने आंगन में गाड़ दो और उसको काम दे दो कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो मन ऐसा है, इसको जबरदस्ती किसी ना किसी चीज में लगा के रखना पड़ेगा। यदि ये खाली रहेगा कुछ ना कुछ फालतू सोचेगा ही सोचेगा। या तो अतीत की स्मृतियां आएंगी, ऐसा हुआ था, फिर वो हुआ था, वो हुआ था। या तो फिर भविष्य की कल्पना करोगे कि ऐसा होगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर वो करूंगी, फिर वो करूंगी। दोनों चीज का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। वर्तमान में जीने का फायदा है, इस क्षण को हम अच्छा बना ले सब, क्योंकि भूत वो तो गया ना, अब उसका क्या हो सकता है, वो तो चला ही गया, घटित हो चुका। ना तो उसके पछताने से, अगर कुछ बुरा हुआ है तो पछताने से भी कोई मतलब नहीं, और भविष्य वो तो आया ही नहीं है। और आपका वर्तमान ही तो भविष्य बनता है, आप जैसा करते हो वैसा फल मिलता है। तो अपने वर्तमान में यदि जिएंगे, इधर उधर की सोचेंगे, तो हम परेशान रहेंगे। तो ये जो संगठन का काम है, ये वो बांस की खूंटी है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बस चलते रहो, उतरते रहो, चलते रहो, उतरते रहो। जब फ्री हो जाओ अपने काम से तो इसके बारे में सोचने लग जाओ। और हाँ, ये बात है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए। और ये नहीं होना चाहिए कि परिवार का ध्यान रखने में आप इतने व्यस्त हो जाएं कि इसके लिए टाइम ही ना मिले। वो आपकी अकुशलता है। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि पूरे परिवार का काम करके और सबको खुश रख करके भी आप ये कर सकते हो, ये सामर्थ्य है। अगली बात, हाँ अब वही बात आ गई, जब कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे 26 जनवरी का है, 15 अगस्त का है, गुरु पूर्णिमा है, या जड़ी बूटी दिवस है जो अपनी संस्था में मनाए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं जिनको हमको परिवार के साथ ही मनाना होता है, जैसे दिवाली आदि, उनको तो चलो परिवार के साथ ही मनाते हैं। पर जो कार्यक्रम जैसे होली, सुबह सुबह होली खेल सकते हो, इंटरनेशनल योग डे जो होता है, तो ये आपको करना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिए एक बार, इसमें समस्या कब आती है, एक समस्या आती है जी हम करना तो चाहते हैं पर कक्षा सपोर्ट नहीं करती, ये प्रॉब्लम आती है ना। ये भी हमारी ही गलती है। हम यदि पहले से ऐसा वातावरण बना करके रखें, क्योंकि देखो आदर्श योग शिक्षक के गुण मैंने बताए थे, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है आपने जस्ट शुरू किया है तो एकदम नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलते हो तो वही सपोर्ट करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सपोर्ट करेंगे। खुद को करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ऐसे ही कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सब बहुत, उनके इमोशंस को जगाना इतना आसान नहीं होता, कोई कहीं समय नहीं देता बेवजह। यदि आप आदर्श स्थापित करते हो तो आपकी कक्षा सपोर्ट करेगी, और यदि आपकी कक्षा सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो आप समझो कि आप वो नहीं कर पाए, आप नहीं संभाल पाए अपनी कक्षा को अभी तक। जरूर हमारे व्यवहार में या ज्ञान में या कहीं कोई कमी है, इससे निराश भी नहीं होना है और खुद का न्यून मूल्यांकन भी नहीं करना है, बल्कि प्रयास करना है, सोचना है कि क्या किया जाए, ऐसा किस टाइप के लोग हैं, क्या चाहते हैं, उनकी विचारधारा बदलो। कुछ गलत विचारधारा से भी आते हैं कि हम योग करने आए, हमको मतलब नहीं बाकी चीजों से। उनकी विचारधारा बदलो, धीरे धीरे बदल जाएगी। आपके व्यक्तित्व को, आपकी मेहनत को देख करके देखो, इंसान का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला होता है। कुछ दिन इग्नोर करेगा, कभी द्वेष भाव से कि जेलस के कारण कभी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका अंतरात्मा स्वीकार करता है, और आप यदि लगे हुए हो तो किसी ना किसी दिन स्वीकार करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। तो ये जो समस्या आती है कि कक्षा सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें क्या गलती है ढूंढो और उसको ठीक करो। राजी हो?
है ना? सही बात है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपकी कक्षा का माहौल ऐसा हो, क्योंकि प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम फ्री में तो होता नहीं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना होता है। तो कम से कम आपकी कक्षा में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, इतना, देखो ये मैं आदर्श कक्षा का स्वरूप बता रही हूँ, इसको करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, पर आपके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए कि हमको वहां तक पहुंचना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं जो जो कंडीशन रख रही हूँ सिर्फ उतनी ही आएंगी, उससे अदर बहुत सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वो आपकी ही सूझबूझ से कैसी क्या सिचुएशन है वो आपको करनी पड़ेगी, और उसमें जानते हो आप सभी कर सकते हो, बस इतना ही है कि प्रयास अपनी तरफ से करना पड़ता है। तो इतना अच्छा माहौल और वातावरण होना चाहिए कि यदि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ हम प्लान कर रहे हैं, तो लोग आर्थिक रूप से भी, आपकी कक्षा के मेंबर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। क्योंकि यदि हम इतना कर लेते हैं तो ये बड़ी बात है, इतना करना बड़ी बात है, और यही एक आदर्श शिक्षक के गुण है कि हाँ आप कर रहे हो तो जी हम करेंगे सपोर्ट जितना हमसे होगा। तो ये आदर्श स्थापित होता है कक्षा में। और इससे देखो ना, सिर्फ योग की बात नहीं, कितना सुंदर माहौल बनता है। आप, आपका ग्रुप आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके पूरे एरिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा कि देखो ये वो लोग हैं, ये योगिनी बहनें हैं। आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी। और ठीक है, पहचान के लिए नहीं करना है, एक बात बता रहे हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है, क्या पता आपसे कोई सीखे। और एक बात और है, देखो इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्या होता है, एक बार फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और एक बार रील वायरल हो गई तो पूरा का पूरा चैनल उठ जाता है ना। कितना सही उदाहरण है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उदाहरण तो ऐसे ही देने चाहिए। आया ना समझ में? तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार यदि आपने उठा लिया ना, बाकी आगे खुद ब खुद होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक बार जोर लगा करके उठाना पड़ेगा, और वो यदि आपने कर लिया बस फिर पास है, फिर आपका टाइम आ जाएगा उस क्लास को छोड़ने का।